नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ कार्रवाई के लिए कांग्रेस में माहौल बनना शुरू तो हुआ, लेकिन पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि हड़बड़ी में कोई भी निर्णय नहीं होगा। पार्टी में यह बात उठ रही थी कि आलम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामले में अधिकृत तौर पर कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ऐसे मामले में स्टैंड यही है कि जब तक आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगली बार झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण देने के बाद भी इस्तेमाल नहीं करने पर हादसे के लिए प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि प्रबंधन के द्वारा सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाने के बाद भी अगर श्रमिक इसका उपयोग नहीं करते हैं तो काम के दौरान किसी दुर्घटना के लिए प्रबंधन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। और कोर्ट ने बीएमसीएल मेटल कोस्ट प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरायकेला के निचली कोर्ट के संज्ञान को उचित नहीं माना है। अगली खबर, रांची के हिंदपीढ़ी में डकैती की साजिश रच रहे सजायाफ्ता समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। बता दें कि रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में आपराधिक योजना बना रहे सजायाफ्ता सज्जाद समेत 4 कुख्यात अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने देसी कट्टा, गोली और चाकू बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी में सजायाफ्ता मोहम्मद सज्जाद के अलावा बाबर उर्फ गुगुन उर्फ इमरान, मोहम्मद चांद उर्फ मुजाहिद और मोहम्मद रियासत शामिल है। और सभी आरोपी हिंदपीढ़ी के निजाम नगर के रहने वाले हैं। बता दें कि एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि हिंदपीढ़ी के मुजाहिद नगर में कुछ अपराधी इकट्ठा होकर अपराधी की योजना बनाने की गुप्त सूचना मिली थी। अगली पर हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में 3 गिरफ्तार। कई घंटे की पूछताछ के बाद ईडी का एक्शन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में ईडी ने एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में हजारीबाग कोर्ट के कर्मचारी मोहम्मद इरशाद के साथ साथ कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के कर्मचारी तापस घोष और संजीत कुमार शामिल है। ईडी ने इन तीनों को समन किया था, जिस पर वो लोग केंद्रीय जांच एजेंसी के रांची जोनल ऑफिस में पहुंचे थे और यहां पर ईडी ने तीनों से कई घंटे तक पूछताछ की और जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली बार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव झारखंड मुक्ति मोर्चा पर पलटवार करते हुए कहा कि हेमंत सरकार पार्ट 1 और पार्ट 2 सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण देश में जानी गई और 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा। देश के इतिहास में पहली बार एक मुख्यमंत्री 40 घंटे तक गायब रहे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार की पहचान भ्रष्टाचार और ट्रांसफर पोस्टिंग है। अगली बार झारखंड में सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निपटारे के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के मामले में बरी होने के बाद सरकार की ओर से ऊपरी अदालतों में अपील के बारे में जानकारी मांगी। और कोर्ट ने अभियोजन निदेशक से पूछा कि निचली कोर्ट से बरी होने के बाद कितने सांसदों और विधायकों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है और कोर्ट ने यह जानकारी हलफनामे के जरिए पेश करने का निर्देश दिया। अगली बार झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का दावा कहा कि 4 जून के बाद केंद्र में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दावा किया कि 4 जून के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये भी कहा कि इसके साथ ही केंद्र के पास झारखंड के हिस्से का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की रकम मिल जाएगी और इससे झारखंड की विकास योजनाओं को और भी गति मिलने वाली है। अगली बार झारखंड पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक बार फिर से दोहराया कि मोदी की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत आने वाले साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और सीतारमन ने झारखंड की राजधानी रांची में एक कार्यक्रम के मौके पर कहा कि लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और पीएम मोदी ने घोषणा की है कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले 5 वर्षों में 5वें से तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगी। अगली बार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने निर्मला सीतारमन के होटल रेडिसन ब्लू के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान वायरल हुए फोटो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से भाजपा का कोई लेना देना नहीं था। इसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बदलता झारखंड एनजीओ ने आयोजित किया था। आमंत्रित अतिथियों की पूरी सूची इन्हीं दोनों संगठनों के सौजन्य से तैयार की गई थी और मुलाकातियों की भी सूची इन्हीं दोनों संगठनों ने तय की थी। और प्रतुल सहदेव ने कहा कि विपक्ष जिस तस्वीर को लेकर हाय तौबा मचा रहा वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति हो गई है। अगली बार पहले दौर की 4 सीटों के लिए बीजेपी ने लगाया जोर। अमित शाह से लेकर विष्णुदेव साय तक भरेंगे हुंकार।
झारखंड में पहले चरण की 4 सीटों पलामू, लोहरदगा, खूंटी और चाईबासा में चुनाव के पहले भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को उतार दिया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खूंटी में अर्जुन मुंडा के लिए सभा कर रहे, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चाईबासा, खूंटी और लोहरदगा में चुनाव प्रचार करेंगे और भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रदेश के नेता भी क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे। अगली बार झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने खरसावा के अरिवंजा में कार्यक्रम सम्मेलन को संबोधित किया और सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबूलाल ने कहा कि राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार पिछले 4 वर्षों से राज्य के संसाधनों का दोहन करने में जुटी है। ये भी कहा कि ये दल बेतुका बातें करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। अपने हित में चुनाव लड़ने वालों को जनता इस बार सबक जरूर सिखाएगी। अगली बार झारखंड के अधिकतर ब्लड बैंक में खून की किल्लत, 50% तक स्टॉक कम। बता दें कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स समेत अधिकांश ब्लड बैंक में खून की किल्लत हो गई है और ब्लड बैंक में 50% तक खून का स्टॉक कम हो गया है। रिम्स में फिलहाल 50 से 58 यूनिट ही खून उपलब्ध है, जबकि यहाँ पर रोजाना 100 से 150 यूनिट खून की आवश्यकता होती है। 7 मई को ब्लड बैंक में 24 यूनिट और 6 मई को 50 यूनिट ही खून बचा था। अगली बार भाजपा की झारखंड इकाई के प्रमुख मरांडी के हेलीकॉप्टर को आपात स्थिति में उतारा गया। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के हेलीकॉप्टर को खराब मौसम के कारण आपात स्थिति में सोनारी हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। अधिकारी ने बताया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री खरसावा में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद हेलीकॉप्टर से दुमका जा रहे थे और तभी क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के कारण चालक को हेलीकॉप्टर का मार्ग परिवर्तित करना पड़ा और उसे आपात स्थिति में जमशेदपुर में उतारा गया। अगली बार वीरेंद्र राम के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के आदेश के बाद संचिका 6 महीने दबाई गई। झारखंड भाजपा ने ग्रामीण विकास विभाग के जेल में बंद चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के प्रकरण में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी वीरेंद्र राम पर कार्रवाई नहीं की गई है और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सदेव ने कहा कि राज्य सरकार के अवर सचिव द्वारा मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के प्रधान सचिव को 15 नवंबर 2023 को पत्र लिखकर वीरेंद्र राम के ऊपर प्राथमिकी करने के संबंध में कहा गया था। अगली बार मानिक चंद्र महतो ने कहा कि जयराम का कुर्मी सांसदों को हरवाना एकमात्र उद्देश्य है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय संगठन मंत्री अधिवक्ता मानिक चंद्र महतो ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य से लोकसभा चुनाव में उतरी है ताकि मौजूदा सांसदों विद्युत बरन महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी को हरवाया जा पाए और पुराना कोर्ट में संवाददाता सम्मेलन कर पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो पर मानिक चंद्र महतो ने आरोप लगाया कि इन दोनों नेताओं को किसी भी तरह से हरवाकर स्वयं कुर्मी नेता के रूप में स्थापित होना चाहते हैं। यह भी आरोप लगाया कि उन्हें इस काम में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन का भरपूर साथ मिल रहा। मानिक चंद्र महतो ने कहा कि जिस जयराम ने झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति और औद्योगिक नीति के नाम पर भारी भीतरी कर बिहार मूल के लोगों को गालियां दिया, उसने अपना प्रधान महासचिव बिहार मूल के सिवान जिला के फरजान खान को बना करके रखा है। अगली खबर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ओडिशा पहुंचे और ओडिशा के मयूरभंज की चुनावी सभा में कहा कि देश में तानाशाही शक्तियां लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई विपक्षी दलों की सरकार के लिए खतरा बन चुकी है। उन्हें सत्ता से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा और इसे रोकने की जिम्मेदारी सभी की है। अगली खबर राज्य के सरकारी विद्यालय में 15 जून तक नामांकन पूरी करने का निर्देश। राज्य के सरकारी विद्यालय में 15 जून तक नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया। स्कूलों को इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा कि उनके पोषक क्षेत्र के 100% बच्चों का नामांकन अगली कक्षा में हो गया है और झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा गया है और जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आंगनवाड़ी में नामांकित या वैसे अन्य बच्चे जिनकी उम्र 6 वर्ष हो गई है उन बच्चों का सीधे कक्षा 1 में नामांकन करवाया जाए और इसके अलावा मध्य विद्यालय को अपने पोषक क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालय जहां कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती है वहां के 5वीं पास बच्चों का कक्षा 6 में नामांकन करवाने को कहा गया है। अगली खबर हाई कोर्ट की दूसरी बेंच करेगी हेमंत सोरेन के इस केस की सुनवाई। समन की अवहेलना करने के मामले में सीजेएम कोर्ट के समन के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई अब हाई कोर्ट की दूसरी बेंच में होगी। जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और इसे सक्षम बेंच में भेजने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि यह पीएमएलए से संबंधित मामला है और जिस पर सक्षम कोर्ट में ही सुनवाई करना है। अगली खबर रामगढ़ में रिटायर्ड राजस्व कर्मचारी का एटीएम कार्ड बदलकर 8 लाख की ठगी। एटीएम कार्ड बदलकर 8,77,000 रुपए की खरीद करने का मामला सामने आया।
जानकारी के मुताबिक इस ठगी के शिकार पारसोतिया रामगढ़ निवासी रिटायर्ड राजस्व कर्मचारी अमरेंद्र नाथ पांडे हुए हैं और इस संबंध में उन्होंने साइबर थाना रांची में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। जानकारी के मुताबिक श्री पांडे 2 मई को बाजार टाड़ बी मार्ट के निकट SBI के ATM से पैसा निकालने गए और इनका खाता भी SBI में ही है। ATM में उन्होंने 10,000 रुपये निकाले और रुपये निकालने के बाद जब वो ATM कार्ड निकालना चाहा तो उनका ATM कार्ड मशीन में फंसकर नहीं निकला और ATM पर कोई गार्ड भी नहीं था। अगली खबर, राज्य के गुमला जिले में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, साक्ष्य मिटाने का किया प्रयास। गुमला जिले के सिसई प्रखंड में प्रेमी के द्वारा अपनी प्रेमिका की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी प्रेमी हत्या को साधारण मौत बताकर मामले को दबाना चाहता था, किंतु प्रेमिका के परिजनों के हस्तक्षेप पर पुलिस ने प्रेमी को अरेस्ट कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र के उत्तरी बरगांव निवासी कमलेश सोनी की पुत्री खुशबू कुमारी का गांव के ही मनमोहन सोनी के बेटे कृष्ण कुमार सोनी के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अगली बार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता की पुत्री की सगाई में घुसकर मंचलों ने की पिटाई, 2 गिरफ्तार। बता दें कि धनबाद के अंबेडकर नगर निवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता वकील दास की पुत्री की शादी की सगाई समारोह में घुसकर मंचलों ने बवाल कर दिया और बेकार बांध पुलिस लाइन एवं आसपास के करीब 30 से 40 लड़कों ने लूबी सर्कुलर रोड स्थित उत्सव विवाह भवन में वकील दास, उनके पुत्र, भतीजा, दोस्त सहित लड़का पक्ष से आए कई लोगों को समारोह स्थल से खींच कर बाहर निकाला और उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। अगली खबर, आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि क्षेत्रीय शक्ति और राष्ट्रीय सोच के साथ बेहतर समन्वय बनाकर लोकसभा चुनाव में बड़े परिणाम देने की ओर एनडीए मजबूती से आगे बढ़ रहा है। रांची समेत राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर आपसी समझदारी और साझेदारी से हमारे कार्यकर्ता एनडीए की जीत सुनिश्चित करेंगे और हरमो स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित एनडीए की बैठक में बोल रहे थे और इसमें रांची लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ भी शामिल थे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि 114 साल पुरानी इस फार्मा कंपनी ने 410 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड मंजूर किया और प्रॉफिट 24% बढ़ चुका है। बता दें कि अबाउट इंडिया लिमिटेड ने BSE फाइलिंग के मुताबिक इसका राजस्व 7% बढ़कर 1439 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि 1 साल पहले की अवधि में यह 1343 करोड़ रुपए था। अबाउट इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 10 रुपए फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 410 रुपए के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है।